नमस्कार, बीआरजी न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। दिन भर की अहम खबरें क्या रही ये देखेंगे इस बुलेटिन में, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। वडोदरा महानगर पालिका के 100 करोड़ के बॉन्ड का मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के हाथों बीएसई में हुआ लिस्टिंग। मेयर केयूर रोकड़िया की भी रही उपस्थिति। फिर एक बार पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी के चलते पेट्रोल हुआ 100 रुपयों के पार, आम जनता परेशान। महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में एजीएसयू का ऑफलाइन इम्तिहान के मामले में थाली चम्मच बजाकर किया गया अनोखा विरोध प्रदर्शन। नारेबाजी के साथ छात्रों ने की वाइस चांसलर को बुलाने की मांग। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। वडोदरा महानगर पालिका की ओर से 100 करोड़ के बॉन्ड बाहर निकाले गए हैं, लेकिन आपको बता दें कि आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में उन बॉन्ड का लिस्टिंग था, जिसके चलते बेल सेरेमनी में हाजिरी देने के लिए गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल पहुंचे थे। गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के हाथों दीप प्रागट्य कर बेल सेरेमनी की शुरुआत करवाई गई। और आपको ये भी बता दें कि वडोदरा महानगर पालिका के ये जो 100 करोड़ के बॉन्ड आज लिस्ट किए गए हैं, उनकी जो रकम इकट्ठा होगी उसे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मैं आपको थोड़ी इसकी पूर्व भूमिका बताना चाहता हूं। जब हमने ये 100 करोड़ रुपए का बॉन्ड का डिसीजन लिया, तब हमारे मन में भी कुछ दुविधाएं थी, लेकिन इसके पीछे जो कॉज था वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तब ये सारी दुविधा हमारे मन में शांत हो गई। और जब इसका बिडिंग प्रोसेस हुआ तो मुख्यमंत्री साहब, मैं इतना बताना चाहूंगा कि आपके आशीर्वाद से, आपकी शुभकामनाओं से फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में जब ये बिडिंग प्रोसेस शुरू हुआ तो 250 करोड़ तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आ गए थे। और जब ये बिडिंग प्रोसेस खत्म हुआ तो हमारी जो इश्यू साइज थी बॉन्ड की, उससे 10 टाइम्स मोर, 10 गुना ज्यादा ये बॉन्ड सब्सक्राइब हुआ। जहां तक मुझे पता है वहां तक आज वडोदरा कॉर्पोरेशन इतिहास रचा है। પ્રધાનમંત્રીશ્રીએ 2016માં દેશની અર્બન લોકલ બોડીઝને સેબીના સહયોગથી મ્યુનિસિપલ બોન્ડ માર્કેટ ઊભું કરવા પ્રેરણા આપી હતી। તેમણે કહ્યું હતું કે એક વર્ષમાં ઓછામાં ઓછા 10 મહાનગરો આ દિશામાં કેમ ના વિચારી શકે। દેશની લોકલ સેલ્ફ ગવર્મેન્ટ બોડીઝને પ્રુડન્ટ ફાઇનાન્શિયલ મેનેજમેન્ટ માટે પીઠબળ આપવાની નેમ પણ ગુજરાત સરકારની છે। પ્રધાનમંત્રીશ્રીએ શહેરના સર્વગ્રાહી વિકાસ માટે જે અટલ મિશન ફોર રિજ્યુનલાઇઝેશન એન્ડ અર્બન ટ્રાન્સફોર્મેશન અમૃત યોજના આપી છે, તેને પાર પાડવામાં આ મ્યુનિસિપલ બોન્ડ મહત્વનું ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ બનશે। ગુજરાતની મહાનગરપાલિકાઓએ વડાપ્રધાનશ્રીના આહ્વાનને ઝીલી લઈ મ્યુનિસિપલ બોન્ડ બહાર પાડવાની સફળતા મેળવી છે। અમદાવાદ અને સુરત મહાનગર પછી વડોદરા મહાનગરપાલિકા આવી સિદ્ધિ મેળવનાર ત્રીજી મહાનગરપાલિકા છે। લોકલ અર્બન બોડીને ગ્લોબલ ફાઇનાન્શિયલ માર્કેટ સાથે જોડવાની નેમ પાર પાડવામાં ગુજરાતનું આ ત્રીજું કદમ છે। जूनागढ़ जिला वहीवटी तंत्र की ओर से एक संवेदनशील पहल की गई है, जिसके चलते जिला कलेक्टर रुचित राज के हाथों बुजुर्गों के लिए प्रोजेक्ट आशीर्वाद का लोकार्पण करवाया गया है। बुजुर्गों के लिए कई नियम मौजूद है, लेकिन उन नियमों की उन्हें जानकारी नहीं होती है। ऐसे में जूनागढ़ जिला वहीवटी तंत्र की ओर से एक संवेदनशील पहल की गई है, जिसके चलते बुजुर्ग नागरिकों की मदद के लिए प्रोजेक्ट आशीर्वाद का लोकार्पण जिला कलेक्टर रुचित राज की ओर से आज करवाया गया है। दरअसल इस प्रोजेक्ट के तहत घर के जो बुजुर्ग हैं उन्हें परेशान करने वाले उनके संतानों के सामने कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर कचहरी जूनागढ़ पर इस प्रोजेक्ट का आज लॉन्चिंग किया गया है।
जूनागढ़ के केशोद से ये खबर सामने आई है, जहां पर आंबावाड़ी कापड़ बाजार में साड़ी की दुकान में आग लगने की घटना घटी। हालांकि जब आग लगी तब तुरंत ही दमकल विभाग को इसकी जानकारी दे दी गई थी और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंच भी गई थी। दमकल विभाग की टीम ने जल्द ही आग पर काबू पा लिया, लेकिन फिर भी दुकान में नुकसान होने की खबर सामने आई है। वैसे इस घटना के चलते PGVCL के कर्मचारियों ने बताया है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की घटना घटी थी। जाफराबाद से ये खबर सामने आई है, जहां के नागेश्वरी में ACB की ओर से 2 रिश्वतखोर पुलिसकर्मियों को ट्रैप में फंसाकर गिरफ्तार किया गया है। जाफराबाद के नागेश्वरी पुलिस थाने में फर्ज निभाने वाले 2 पुलिसकर्मियों को ACB ने ट्रैप बिठाकर गिरफ्तार किया। दरअसल एक जागरूक नागरिक के पास नागेश्वरी पुलिस थाने के इलाके में पत्थर भरे हुए ट्रक चलाने के लिए हर माह को 5,000 रुपयों की रिश्वत की मांग इन पुलिसकर्मियों की ओर से की जा रही थी, जिसके चलते जागरूक नागरिक ने शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत के आधार पर अमरेली ACB की ओर से ट्रैप बिठाया गया और नागेश्वरी पुलिस थाने के कांस्टेबल विजय भाई पांभणिया और साथ ही ASI गंभीर सिंह मोहब्बत संघभाई चावड़ा को गिरफ्तार कर उन पर आगे की कार्रवाई शुरू की है। बीते कई वक्त से पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में एक बार फिर आज पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की खबर सामने आई है। दरअसल आज पेट्रोल और डीजल के दामों में 80 पैसे की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ऐसे में आपको बता दें कि बीते 9 दिनों में पेट्रोल डीजल के दामों में 5.60 रुपये की बढ़ोतरी दर्ज हुई है, जिसके चलते आम जनता को काफ़ी परेशानी हो रही है। वैसे आज वडोदरा शहर में पेट्रोल का जो दाम है वो 100.30 पैसे हो गया है, जबकि डीजल का दाम 94.55 पैसे हो चुका है। इस तरीके से पेट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़ते जा रहे हैं वो आम जनता के लिए परेशानी का सबब बन रहे हैं, जिसके चलते इस मामले आम जनता की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। મોંઘવારી એટલી બધી હદે વધી ગઈ છે કે આજકાલ લોકોને પેટ્રોલ તો શું કોઈ જ વસ્તુ સસ્તું મળી શકતું નથી। જો સરકાર આજે લોકોને પિક્ચરની ટિકિટ આપે છે એના કરતાં એટલું જ પેટ્રોલમાં ડિસ્કાઉન્ટ આપીને બધી જનતાને સારો કરે તો જ એમનો આભાર, એવી રીતે અમે રજૂ કરીએ છીએ। આ બહુ જ ખરાબ હાલત થઈ ગઈ છે અત્યારે જનજીવન જીવવાની। 100 રૂપિયા ઉપર થઈ ગયું છે, હજી તો કે 150 બી થઈ જાય। વ્હીકલ મૂકી દેવાના, સાયકલ લઈને ફરવાનું, બીજું શું। इलेक्शन वार्ड नंबर 3 में आने वाले अघोरा मॉल के निकट कई हादसे होते रहते हैं। ऐसे में इन हादसों के चलते स्थानीय नगर सेवक डॉक्टर राजेश शाह की ओर से वहां पर स्पीड ब्रेकर लगवाने की मांग बीते कई वक्त से की जा रही थी। ऐसे में आखिरकार 3 साल के बाद स्थानीय नगर सेवक डॉक्टर राजेश शाह की मांग को सुना गया और आज वहां पर स्पीड ब्रेकर तैयार करवाया गया। इस मौके पर स्थानीय नगर सेवक डॉक्टर राजेश शाह समेत अन्य नगर सेवकों की भी उपस्थिति रही और उनकी ओर से इस स्पीड ब्रेकर को लगवाने के मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी गई। आज रोज इलेक्शन वॉर्ड नंबर 3 में आवेल अघोरा मॉल विस्तार में अंदर खूब मोटी वसाहत लगभग 3000 जेटला लोग अंदर रहे छे। नाना बाळको पण छे, सीनियर सिटीजन्स पण छे, जे रोड पर मेन बहार निकळे अने वारंवार एमने अकस्मात नड़तो हतो। तो एना माटे अमे सूचन कर्युं के अहींया स्पीड ब्रेकर मूकवामां आवे। तो जो स्पीड ब्रेकर राखी देशे अहींया तो आ अकस्मातनी संख्या पण घटी जशे अने मारा बाळको अने सीनियर सिटीजनोनी सेफ्टी पण वधी जशे, कारण के रोड सीधो होवाथी खूब स्पीडमां अहींया ट्राफिक चालू होय छे। तो अमे पोलीस विभागना अने कोर्पोरेशनना खूब आभारी छीए के 3 वर्षने अंते कोविड आई गयो वच्चे, पण अमारी एप्लिकेशन वारंवार अमे एप्लिकेशन करी तो 3 वर्षने अंते अहीं घड़ी एक स्पीड ब्रेकर गई काले मूकवामां आव्युं। अमे खूब आभारी छे शहर अध्यक्ष श्री डॉक्टर विजयभाई शाहना के जेमने पण फॉलोअप कर्युं अने अमने आ कार्य करवामां खूब मदद करी।
અમે ચારે ચાર કાઉન્સિલર, હું, પરાક્રમસિંહ બાપુ, રૂપલબેન મહેતા અને છાયાબેન ખરાદી પણ આની પાછળ ફોલોઅપમાં હતા. અને વિશેષ અમારા વોર્ડનું સંગઠન આદરણીય પંકજભાઈ પંચાલ, અમારા પ્રમુખશ્રી અને મહામંત્રી શ્રી દિલીપભાઈ દુષ્યંતસિંહ, આ બધા જ આ કાર્યની પાછળ હતા. કારણ કે ખૂબ જેન્યુઇન કારણ હતું. અહીંના નેતા અને અમારા સંગઠનના એવા કરશનભાઈ, નિવૃત્તિભાઈ, પપ્પુભાઈ, આ બધાનો પણ સતત ફોલોઅપ હતો. અને આ વિસ્તાર એ મારા દત્તક વિસ્તારમાં આવે છે. એટલે ખૂબ આનંદ અને ગૌરવ પણ થાય છે કે આ જ છે સાચા અર્થમાં વિકાસ. સૌનો સાથ, સૌનો વિકાસ અને સૌનો વિશ્વાસ એ સૂત્રને પરિપૂર્ણ કરતું આ કાર્ય માટે આજે અમે ખૂબ ગૌરવની અને આનંદની લાગણી અનુભવીએ છીએ. ફરીથી શહેર સંગઠન અને કોર્પોરેશનનો ખૂબ ખૂબ આભાર. जूनागढ़ के मांगरोल के हुसैनाबाद से ये खबर सामने आई है, जहां पर एक पुराने मकान में तेंदुआ घुस गया था। हालांकि गांव के निवासियों को इस बात की जानकारी होते ही निवासियों ने वन विभाग को इस मामले की जानकारी दे दी और वन विभाग ने मौके पर पहुंचकर तेंदुए को पकड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी। वैसे तेंदुआ होने की जानकारी मिलते ही गाँव के लोग वहाँ पर बड़ी तादाद में इकट्ठा हो गए। खबरों के बीच वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा, जहां पर आपके स्वागत के लिए तैयार है एक खूबसूरत अफोर्डेबल स्टे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट में बटरफ्लाई गार्डन, ग्लो गार्डन, जंगल सफारी, रिवर राफ्टिंग, वैली ऑफ फ्लावर्स, डायनो ट्रेल, जरवानी इको टूरिज्म, सरदार सरोवर नौका विहार, सरदार सरोवर डैम जैसे 25 से ज्यादा आकर्षण है। ऐसी खूबसूरत जगह पर आपके कंफर्टेबल स्टे के लिए मौजूद है BRG बजट स्टे। BRG बजट स्टे में आपको मिलेगा अफोर्डेबल लग्जूरियस स्टे, खाने पीने और रहने की बेस्ट फैसिलिटीज से सज्ज 150 रूम्स। कॉन्फ्रेंस हॉल, एम्फी थिएटर और पार्टी लॉन्स की भी सुविधा, डेस्टिनेशन वेडिंग, संगीत संध्या, बर्थडे पार्टीज और कॉर्पोरेट इवेंट्स जैसे आयोजनों के लिए बिल्कुल सही जगह। तो आप भी आज ही ऑनलाइन बुक करवाइए BRG बजट स्टे में अपना स्टे। लॉग ऑन करें www.brgbudgetstay.com नियर सर्किट हाउस एट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया। Contact number 9586647777। ब्रेक के बाद BRG न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। वडोदरा महानगर पालिका की ओर से ड्रेनेज के पानी की कोई व्यवस्था न करते हुए उसे खुली बरसाती कांस में छोड़ा जा रहा है। दरअसल बीते कई वक्त से ऐसे किस्से सामने आ रहे हैं और साथ ही इलेक्शन वार्ड नंबर 13 के विभिन्न इलाकों में भी ये देखने मिल रहा है कि खुली बरसाती कांस में ड्रेनेज का पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके चलते वहां के निवासी गंदगी से काफ़ी परेशान हो रहे हैं। ऐसे में इलेक्शन वार्ड नंबर 13 के इस मसले को स्थानीय काउंसलर बालू सूर्वे की ओर से उठाया गया है। उनका इस मामले पर क्या कहना है, आइए सुनते हैं। वॉर्ड नंबर 13 में छेल्ला 8 થી 9 महीना में विजय सोसायटी बहार, विजय सोसायटी 1, विजय 2 બહાર એક ડ્રેનેજ લાઇન વર્ષોથી 8-9 મહિનાથી બેસી ગઈ હોય ને એની રજૂઆત વિસ્તારના લોકો કરતા હોય। અમે વારંવાર દરેક સભામાં રજૂઆત કરી, પત્ર લખ્યા, કમિશનરશ્રીને રજૂઆત કરી, પણ આ સત્તાધારી પક્ષને અમારા વિસ્તારમાં કોઈ પણ કામગીરી કરવાની કોઈ આવડત દેખાતી નથી। એના લીધે તમે પરિસ્થિતિ એવી થઈ ગઈ છે કે ખરેખર વરસાદી કાચની અંદર કોઈ પણ ડ્રેનેજનું કનેક્શન ના નાખવાનું હોય, પણ આ કોર્પોરેશન જાતે એમનો અધિકારી સત્તાધારી પક્ષ કોર્પોરેશન દ્વારા જ એક પંપ મૂકી દીધો છે અને પંપથી તમામ ડ્રેનેજનું પાણી જે 2 થી 2,500 લોકો પરિવારના 2 થી 2,500 પરિવારનું જે નેટવર્ક ડ્રેનેજ લાઇનનું છે આખું ને આખું વરસાદી કાચમાં નાખવામાં આવે છે ને એના લીધે આખા વિસ્તારમાં તમે જોઈ શકો વિજય સોસાયટી 1, વિજય 2, જવાહર સોસાયટી, શ્રી સોસાયટી, મન મંદિર એપાર્ટમેન્ટ, ગંગોત્રી એપાર્ટમેન્ટ, સન બંગલો, આજુબાજુના તમામ લોકો એટલી દુર્ગંધ મારે છે અને વરસાદી કાચમાં ગટરનું પાણી નાખવાના લીધે। અને સત્તાધારી પક્ષ મોટી મોટી વાતો કરતી હોય, સ્માર્ટ સિટીની વાતો કરતી હોય, જે રોડ મંજૂર ના આવે તે ખેતરમાં રોડ બનાવી શકતા હોય, તો અમારા વિસ્તારની જે ખરેખર જરૂરિયાતમંદ કામ છે
જે ડ્રેનેજ બેસી ગઈ હોય અને 9 મહિના સુધી સત્તાધારી પક્ષ કામ ના કરતી હોય ને કરોડો રૂપિયા ખર્ચો આમ કર્યા ને તેમ કર્યા વાતો કરતા હોય, એટલે જે યોગ્ય અને જરૂરી કામ છે એટલે વહેલી તકે એમના આપના માધ્યમથી બી વારંવાર અમે રજૂઆતો કરી છે. અમારી ને વિસ્તારના લોકોની એવી જ માગણી છે કે વહેલી તકે આ કામ જરૂરી છે એને વહેલી તકે પહેલાં કરવામાં આવે અને લોકોને રાહત મળે ને. તમે જોઈ શકો અહીં ઊભું ના રહી શકાય, એટલી દુર્ગંધ મારતી હોય, મચ્છરો એટલા વધતા હોય, લોકો ઘર બીમાર પડી જતા હોય, એના લીધે લોકોને કારું ને ગંદુ પાણી આવતું હોય. એટલે અમારી કમિશનરશ્રીને એમને રજૂઆત છે કે વહેલી તકે અમારા વિસ્તારનું આ કેટલા સમયથી જે સમસ્યા છે એને નિકાલ કરવો જોઈએ અને ન છૂટકે વહેલી ટૂંક સમયની અંદર કામગીરી નહીં કરવામાં આવે તો વિસ્તારના લોકોને લઈને કમિશનરશ્રીને મળવા જઈશ. जाफराबाद के तपोवन तपस्वी बापू के आश्रम में जो देवी भागवत कथा चल रही है उसके 8वें दिन शिव विवाह का कार्यक्रम आयोजित किया गया. जाफराबाद की तपोवन टेकरी पर तपस्वी बापू के आश्रम में देवी भागवत कथा का आयोजन किया गया है, जिसके 8वें दिन शिव विवाह का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसके तहत बच्चों की ओर से वेशभूषा धारण कर शिव पार्वती का रूप धारण कर लोगों को शिव पार्वती के बारे में जानकारियाँ दी गई. वैसे 8वें दिन कथा सुनने के लिए बड़ी तादाद में भक्त भी पहुँचे थे, तो वहीं जाफराबाद के विभिन्न महिला मंडलों की भी इस दौरान उपस्थिति रही थी और महिला मंडलों की ओर से शिव विवाह में रास किए गए थे. आपको बता दें कि इस मौके पर अमरेली और जाफराबाद के पदाधिकारियों की भी उपस्थिति रही थी. શાસ્ત્રી બાપા હું બધા એમાં આવી ગયા બ્રહ્મ દેવતામાં ભારત કાલનો લોક થયો ભયંકારનો પણ દેવોની આગળ દૂધ કાયા. पशुपालन व्यवसाय के साथ जुड़े हुए मालधारी समाज के लोगों के लिए अब से लाइसेंस लेना ज़रूरी होगा. ऐसा कानून जल्द ही विधानसभा में पारित हो सकता है और यही बातें इस वक्त सामने आ रही है. ऐसे में मालधारी समाज की ओर से वडोदरा जिला सेवा सदन कचहरी पर जाकर पोस्टर बैनर लेकर इस मामले में विरोध जताया गया और साथ ही मालधारी समाज के अग्रणियों ने अधिक निवासी कलेक्टर कुलदीप सिंह झाला को आवेदन पत्र देते हुए इस मामले में उनका समर्थन करने की और ऐसा कोई भी कानून न लाने की मांग की गई. वैसे मालधारी समाज ने इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया भी दी है. आज आखा गुजरात में जे प्रमाणे लाइसेंस लेवा माटेनो जे कायदो खरड़ो जे आज काले पास करवा 31 मार्च एटले आखा गुजरात में आवेदननो दौर चालू है मालधारी समाजनो. अने गुजरात में मालधारी समाज 70 लाखनी संख्या में वसे छे. अमे आजे अत्यार सुधी सरकारना साथे ज ऊभा छे. 99% अमारो मालधारी समाज भारतीय जनता पार्टी जोड़े जोड़ायेलो है. आज गुजरात में तमे क्यारे पण जोयुं प्रेस मीडियाना माध्यमथी अमे कोई विरोध करवा माटे अत्यार सुधी रोड पर अमे उतरेला नथी, पण आजे सरकारे आज अमारा તમામ मालधारी समाज जे शांतिप्रिय समाज है एने क्यांक ने क्यांक हैरान करवानी कोशिश करी रही है सरकार. एटले अमारे आज रोड पर आववुं पड्युं छे कि काळा कायदाना विरोधमां कलेक्टरश्रीने अमे आज आवेदनपत्र आपवा આવી રહ્યા છે कि काळो कायदो एटले शुं. कोईपण मालधारी समाज ज्यां पण शहेरमां वस्तु होय एने लाइसेंस लेवुं पड़शे. भाई केवुं लाइसेंस, शानी माटे लाइसेंस? मालधारी समाज शुं शानो धंधो करे छे? 2 नंबरनो धंधो करे छे? लाइसेंस लेवुं छे? आज अमे 500 वर्षथी वसेला छे, अमे कयुं लाइसेंस लीधुं हतुं? अत्यारे केम लाइसेंस लेवानो समय आव्यो?
એટલે સરકારને અમારું એટલું જ કહેવું છે, સરકાર શ્રી સબકા સાથ સબકા વિકાસ જે મંત્ર આપેલું છે મોદી સાહેબે, એ રીતના આજે અમારો સમાજ મોટી સંખ્યામાં વસી રહ્યો છે ગુજરાતમાં, તો અમારું હિત જોઈ અને આ કાળો કાયદો જે તમે કહેતા હતા 31 માર્ચે વિધાનસભામાં બિલ પસાર કરવાનું છે, તો બિલ પસાર ના થવું જોઈએ. અમારો તમામ માલધારીઓનો સખત વિરોધ છે. अमरेली के जाफराबाद तालुका के रोहिसा रोड से ये खबर सामने आई है। दरअसल जाफराबाद में कई निजी अस्पताल मौजूद है और रोहिसा रोड पर मौजूद एक निजी अस्पताल की ओर से सड़क पर खुले में मेडिकल वेस्ट डाला जाता है, जिसके चलते पशुओं को काफ़ी दिक्कतें हो रही है और उसके साथ ही आवाजाही कर रहे लोगों को भी मेडिकल वेस्ट की वजह से खतरा बनता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में वहां के लोगों की ओर से ये मांग उठ रही है कि ऐसे अस्पताल पर कड़े कदम उठाए जाए और उन्हें ये समझाया जाए कि इस तरीके से मेडिकल वेस्ट जहां तहां ना डाला जाए। महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी के छात्रों के हित के लिए AGSU संगठन लगातार आवाज़ उठाता रहा है। ऐसे में इस बार फिर AGSU ग्रुप ने छात्रों के हित के लिए आवाज़ उठाई है। दरअसल बीते कुछ वक्त से कोरोना के चलते ऑनलाइन शिक्षा के जरिए ही छात्र अभ्यास कर रहे थे, लेकिन अब ऑफलाइन इम्तिहान लिए जाने वाले हैं। हालांकि छात्रों को हॉस्टल में प्रवेश भी नहीं मिल रहा है। ऐसे में ऑफलाइन शिक्षा और ऑफलाइन इम्तिहान भला कैसे हो, ये सवाल छात्रों के मन में लगातार बना हुआ है। इसी मुद्दे पर विरोध जताते हुए और साथ ही ऑफलाइन इम्तिहान की मांग करते हुए AGSU संगठन की ओर से महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी के मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। दरअसल हाथ में थाली और चम्मच लेकर नारेबाजी करते हुए ये छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि इस विरोध प्रदर्शन के दौरान AGSU के छात्र और विजिलेंस के बीच में घर्षण के दृश्य भी नजर आए थे। दरअसल विजिलेंस की टीम इन छात्रों के साथ धक्का मुक्की करती हुई नजर आई थी। हालांकि इस मामले में AGSU संगठन की ओर से लगातार नारेबाजी जारी है और मुख्यालय के बाहर बैठकर विरोध प्रदर्शन करते हुए ये सभी छात्र वाइस चांसलर को बुलाने की मांग कर रहे हैं। આપણે જોવા જઈએ તો AGSU ઓલ ગુજરાત સ્ટુડન્ટ યુનિયન વિદ્યાર્થીઓના હિતમાં કામ કરતું આવ્યું છે, કરે છે અને કરતું રહેશે। જેમ કે તમે જોઈ રહ્યા છો 3 દિવસથી અમને મીડિયા દ્વારા અમને બહુ સપોર્ટ મળી રહ્યો છે। આ વસ્તુ માટે અમે જે વસ્તુ માટે ઉજાગર થઈ રહ્યા છે કે તમે ભણાયું ઓનલાઈન છે એક્ઝામ અને તમે એક્ઝામ ઓફલાઈન લેવા માંગો છો, તમે કયા હકથી તમે એક્ઝામ ઓફલાઈન લો છો? અને જેમ કે હું જોઈ શકું આપણે જે VC સર છે તેમની બેવડી એમની જે કહે છે કે તાનાશાહી ચલાવી રહ્યા છે, એ વસ્તુ આ MS યુનિવર્સિટીનું એમને તંત્ર જાણ્યું નથી। એ ભલે બહારથી આવ્યા છે પણ એ લોકોએ જાણવું જોઈએ કે MS યુનિવર્સિટીનું કલ્ચર શું છે, MS યુનિવર્સિટીમાં પબ્લિક કેટલી આવે છે, વિદ્યાર્થીઓ કેવી રીતના આવે છે। હજુ MS યુનિવર્સિટીમાં એવું કહેવા માંગે છે કે એક્ઝામ ઓફલાઈન લેશે, પણ એ લોકો પાસે હોસ્ટેલની સુવિધા છે જ નહીં પૂરી। હોસ્ટેલ માટે એ લોકોએ છોકરાઓને અલોટમેન્ટ કરે જ નથી અને છોકરાઓને એવું કહે કે એક્ઝામ ઓફલાઈન લેશે। કયા તમે વસ્તુ પર તમે ઓફલાઈન એક્ઝામ લેવા માંગો? તમારો એ પ્રશ્ન છે। અને આજે અમે થાળીને ચમચીથી વિરોધ કર્યો છે, એની પહેલાં અમે માસ સ્ટુડન્ટ લઈને વિરોધ કર્યો હતો। અને જો ત્યાં સુધી અમારી માંગ માનવામાં નહીં આવે ઉગ્ર આંદોલન થશે। ભલે અમે અહીં રહીશું, વાંધો નહીં, અમને કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી। સાંજ પડી જાય, રાત પડે કે આખું અઠવાડિયું નીકળે, અમને કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી, પણ ઓનલાઈન તો એક્ઝામ તો ઓનલાઈન જ થવી જોઈએ। महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी से आए दिन कई विवाद की खबरें सामने आती रहती है। वैसे कुछ दिनों पहले महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी के BBA ग्राउंड पर फुटबॉल मैच चल रही थी। उसी दौरान वहां पर हाथापाई की घटना घटी थी। दरअसल ये घटना देर रात को हुई थी और घटना बड़ा स्वरूप भी इख्तियार कर चुकी थी। ऐसे में इस मामले में पुलिस शिकायत दर्ज हुई थी और अब फतेहगंज पुलिस की ओर से इस मामले को लेकर 9 आरोपियों को अपनी गिरफ्त में लिया गया है। ऐसे में पुलिस की ओर से पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया था और ये जो हाथापाई की घटना महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में घटी थी, उस मामले में ACP धर्मेंद्र चावड़ा ने ज़्यादा जानकारी दी। MS યુનિવર્સિટીમાં BBA ફૂટબોલ ગ્રાઉન્ડની અંદર એક ફૂટબોલ મેચ હતી, જેમાં 27 તારીખના રાત્રિના સમયે મેચ દરમિયાન 2 ટીમો વચ્ચે ઝઘડો તકરાર થયેલો, જે મારામારી અનુસંધાને ગઈકાલે ફતેગંજ પોલીસ સ્ટેશનમાં બપોરના સમયે ફરિયાદીએ 9 આરોપીઓ વિરુદ્ધ
મારામારીની ફરિયાદ નોંધાવેલ છે. જે ફરિયાદ અનુસંધાને જણાવેલ તમામ આરોપીઓને ફતેગંજ પોલીસે રાઉન્ડ અપ કરેલ છે. તેમની તપાસ કરી અને ધરપકડ કરેલ છે અને આ મારામારીમાં 99 આરોપીઓ હાલ ફતેગંજ પોલીસ કસ્ટડીમાં. પૂર્વ આયોજિત નથી, કારણ કે આ તો મેચ ચાલુ હતી, ફૂટબોલ રમત રમતા હતા અને રમત દરમિયાન ઝઘડો થયેલ છે આવેશમાં આવીને, અને જેના કામે ફરિયાદીએ જે ફરિયાદ આપી છે એ મુજબ ફરિયાદ નોંધવામાં આવેલી છે અને એ મુજબ 9 આરોપીઓને પણ પોલીસે. गुजरात राज्य सरकार के राइट टू एजुकेशन के तहत इस वक्त प्रवेश प्रक्रिया जारी है। वैसे आरटीआई के तहत ये जो प्रवेश प्रक्रिया की जाती है उसमें आवास का प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य होता है। इसी आवास के प्रमाण पत्र में नोटरी किराया करार को मान्यता देने के लिए वडोदरा यूथ कांग्रेस की अग्रणियों की ओर से वडोदरा यूथ कांग्रेस के प्रमुख कुलदीप सिंह वाघेला की अगुवाई में जिला सेवा सदन कचहरी पर अधिक निवासी कलेक्टर कुलदीप सिंह झाला को आवेदन पत्र दिया गया और इस आवेदन पत्र के जरिए शिक्षा मंत्री जीतूभाई वाघाणी तक वडोदरा यूथ कांग्रेस की ओर से उनकी मांगे पहुंचाई गई। आज रोज अमे कलेक्टरश्री ने शिक्षण मंत्रीश्री रजूआत करी है कि वडोदरा शहर તેમજ ગુજરાતમાં જે આરટીઈના કાયદા પ્રમાણે ગરીબ બાળકોને એડમિશન લેવાના હોય, વડોદરા શહેરમાં 80% વિસ્તાર અસાનધારાની અંદર આવે છે. જ્યારે રજિસ્ટર ભાડા કરાર કરવા માટે જાય ત્યારે અસાનધારાની પરમિશન લેવાની હોય છે. તેમજ કાયદાકીય રીતે તેને વકીલ પણ રાખવો પડે, એટલે આર્થિક ભારણ સામાન્ય ગરીબ વર્ગના પરિવારને પડતું હોય છે. આપણે વારંવાર જ્યારે ગરીબ માણસો આરટીઈનો કાયદા માટે જોગવાઈ થઈ, સરકારે બનાવ્યો છે, પણ એનો મુખ્ય ઉદ્દેશ પૂરો થતો નથી કે ગરીબ માણસ આમાં એડમિશન લઈ શકે, કારણ કે કાગળિયોની અંદર ફસાયેલો રહે છે. તેમજ જ્યારે વિદ્યાર્થીને જ્યારે મકાન માલિક પાસે જાય છે એના પરિવારવાળા તો તેને રજિસ્ટર ભાડા કરાર પણ કરી આપતા નથી, કારણ કે આ બહુ પેચીદો સવાલ છે. તેમજ વડોદરા શહેરની અંદર 10,000થી પણ વધુ લોકો 2017થી ઘર વિહોણા થયેલા છે, કારણ કે કોર્પોરેશન દ્વારા તેમાં ડિમોલાઇઝ કરવામાં આવેલા અને આવાસની યોજનામાં મકાનો આપવાની વાતો કરેલી, પણ વાસ્તવમાં હજી સુધી અનેક વિસ્તારોમાં આવી યોજનાઓ સફળ થઈ નથી અને મકાનો મળ્યા નથી, જેથી તે લોકો ભાડે રહે છે અને આવા ગરીબ પરિવારના લોકો, યુવાનો અને બાળકો આ આરટીઈના કાયદાનું પાલન કરી શકતા નથી, આરટીઈનો લાભ લઈ શકતા નથી. એ માટે થઈ અમે કલેક્ટરશ્રીને રજૂઆત કરવા માટે આવ્યા હતા. તાત્કાલિક ધોરણે નોટરાઇઝ ભાડા કરારનો ઉપયોગ કરવામાં આવે અને રજિસ્ટર ભાડા કરારને બદલે નોટરાઇઝ કાયદેસર કરવામાં આવે તેવી રજૂઆત હતી. देश, दुनिया और शहर से जुड़ी कुछ और खबरें लेकर कल फिर लौटेंगे। तब तक दीजिए BRG टीम को इजाजत। धन्यवाद। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।